स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर कहानी में। आज मैं आपको बता रही हूँ एक कहानी सारा और राहुल के पिछले जन्म की। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारा और विवेक शादी के बाद हनीमून के लिए मध्य प्रदेश घूमने आए थे। वे दोनों साथ में समय बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक पुराने किले में कमरा बुक किया, जिसे रियासत द्वारा एक शानदार रिजॉर्ट में तब्दील किया गया था। जैसे ही वे रिजॉर्ट पहुंचे, सारा को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसका चेहरा पसीने से भर गया और उसका गला सूखने लगा। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उसे पुराने महल और किले दिखाई दिए। उसे ऐसा लगा कि वह पहले भी यहाँ आ चुकी है। ये कैसे हो सकता है? तुम तो सिंगापुर में पैदा हुई हो और पहली बार भारत आई हो। इस जगह पर पहले कैसे आ सकती हो? विवेक ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन सारा ने जवाब दिया। खैर, ये सब भूल जाओ। तुमने हमारे ठहरने के लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है। लव यू। ये कहते हुए सारा ने विवेक को गले लगा लिया। जैसे ही सारा ने विवेक को गले लगाया, हवा चलने लगी। धूल में वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। सारा के चेहरे पर बाल उड़ रहे थे। होटल के रिसेप्शन पर सारा की पूरी लंबाई की फोटो लगी हुई थी। विवेक ने सारा के लिए होटल का सबसे बड़ा कमरा बुक किया था। दिन भर की यात्रा की थकान के कारण वे दोनों कमरे में पलंग पर जल्दी सो गए। तभी सारा के कपड़ों के ऊपर से एक काला हाथ उसके होठों तक पहुंच गया। पहले तो सारा को लगा कि पास में सो रहा विवेक उसे परेशान कर रहा है, मगर हाथ के खुरदुरेपन के कारण उसके गाल जलन करने लगे। विवेक यार, ये प्यार करने का क्या तरीका है? मेरे गाल को देखो, दर्द के कारण जलन कर रहे हैं। सारा चिल्लाई। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ? मैं तो सो रहा हूँ, विवेक ने जवाब दिया। सारा हैरान थी, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। विवेक ने समझाया, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ। ज्यादा थकान के कारण कभी कभी ऐसा होता है। सारा ने अपना चेहरा आगे किया तो सच में उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। ये बदबू कितनी आ रही है? अभी के अभी हाउसकीपिंग को बुलाओ, सारा ने कहा। विवेक ने कहा, इस समय तो शायद रिसेप्शन पर कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये होटल शहर में नहीं, जंगल में। जैसे तैसे रात निकाल लो, सुबह सबसे पहले होटल स्टाफ से बात करूंगा। दोनों की बातें पर्दे के पीछे कोई खड़ा सुन रहा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े जले के निशान थे, मानो उसका शरीर किसी चीज से जल गया हो। सारा अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी और बेहोश हो गई। विवेक उसे उठाकर पलंग पर लेटा देता है। उसे महसूस हुआ कि इस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और भी है। मैं और सारा तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ यादगार समय बिताने के लिए आए थे, मगर जब से यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। कल यहाँ से सारा को लेकर चला जाऊंगा, विवेक ने सोचा। अगली सुबह जब सारा उठी तो वह पहले की तरह सामान्य थी। उसने हैरानी से विवेक की तरफ देखा, जो उठने से पहले ही पैकिंग कर चुका था। ये सब क्या है विवेक? हम तो यहाँ पर कुछ दिन रुकने वाले थे और तुमने तो अभी से ही पैकिंग कर ली, सारा ने कहा। मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही, हम किसी दूसरे रिजॉर्ट पर रुकेंगे, विवेक ने कहा। तुम रात की घटना को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। इसे भूल जाओ, ये रिजॉर्ट कितना खूबसूरत है, सारा ने कहा। ये कहते हुए विवेक ने अपने कमरे की खिड़की से पर्दा हटाया। उसे सामने एक स्विमिंग पूल दिख रहा था। उस पूल के पास एक आदमी खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ था। वह सारा के कमरे की खिड़की की तरफ देख रहा था। उसकी भयानक शक्ल देखकर सारा की चीख निकल गई। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें खिड़की से देखा था, तुम कौन हो? सारा चिल्लाई। राजकुमारी ईशा, मैं तुम्हारा राहुल हूँ। हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। फिर तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चली गई? आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा।
साया बोला। कौन ईशा? कौन राहुल? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, ये मेरी सारा है, विवेक ने कहा। मैं सारा हूँ, मैंने इतने समय तक इंतजार किया है, उसे पहचानने में मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? वह मेरे लिए ही पुनर्जन्म लेकर आई है। राजकुमार विक्रम, पिछले जन्म में तुमने राजकुमारी ईशा को पाने के लिए मुझे धोखा दिया था, अब तुम हम दोनों के बीच नहीं आ सकते। कहते हुए साये ने सारा का हाथ पकड़ लिया। साये का हाथ आते ही सारा जोर से चीखने लगी। नियति ने मुझे अपना बदला लेने का मौका दिया है, कहते हुए साये ने सारा की आंखों पर हाथ रखा। सारा को अपने पिछले जन्म की याद आ गई, कैसे विक्रम ने राहुल को एक कमरे में बंद किया और उसे जला दिया, फिर राहुल के कपड़े पहनकर राजकुमारी ईशा से शादी की। राहुल, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। कहते हुए सारा ने विवेक का हाथ छोड़ दिया और साये का हाथ पकड़ लिया। राहुल की आत्मा ने अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसने विवेक की ओर इशारा किया, विवेक का शरीर जलने लगा। सारा की आत्मा साये के साथ एक हो गई और राहुल की भटकती आत्मा को शांति मिल गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।